तो स्वागत है गाइस आपका हमारी वीडियो में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इतिहास लूसेंट से। और वीडियो अगर ज़रा सी भी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। पढ़ते हैं इतिहास। भारत का इतिहास। उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला यह उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से ज्ञात है। इसे महाकाव्य तथा पुराणों में भारतवर्ष अर्थात भरतों का देश तथा यहाँ के निवासियों को भारती अर्थात भरत की संतान कहा गया है। भरत एक प्राचीन कबीले उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों का एक समूह का नाम था। इसका उल्लेख ऋग्वेद में भी मिलता है। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा। प्राचीन भारत अपने देश को जम्बूद्वीप अर्थात जामुन वृक्षों का द्वीप कहते थे। प्राचीन ईरानी इसे सिंधु नदी के नाम से जोड़ते थे। इसे वे सिंधु न कहकर हिंदू कहते थे। यही नाम फिर पूरे पश्चिम में फैल गया और पूरे देश को इसी एक नदी के नाम से जाना जाने लगा। यूनानी इसे इंदे और अरब इसे हिंद कहते थे। मध्यकाल में इस देश को हिंदुस्तान कहा जाने लगा। यह शब्द भी फारसी शब्द हिंदू से बना है। यूनानी भाषा में इंदे के आधार पर अंग्रेज इसे इंडिया कहने लगे। विंध्य की पर्वत श्रृंखला देश को उत्तर और दक्षिण दो भागों में बांटती है। उत्तर में इंडो यूरोपीय परिवार की भाषाएं बोलने वालों की और दक्षिण में द्रविड़ परिवार की भाषाएं बोलने वालों का बहुमत है। उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक, पूर्व में ब्रह्मपुत्र की घाटी से लेकर पश्चिम में सिंधु पार तक अपना राज्य फैलाने वाले राजे चक्रवर्ती कहलाते थे। इस प्रकार की राजनीतिक एकता कम से कम 2 बार प्राप्त हुई थी। ईसा पूर्व 3री सदी में अशोक ने अपना साम्राज्य सुदूर दक्षिणांचल को छोड़कर सारे देश में फैलाया। फिर ईसा की 4वीं सदी में समुद्रगुप्त की विजय पताका गंगा की घाटी से तमिल देश के छोर तक पहुंची। नोट: भारत की जनसंख्या का निर्माण जिन प्रमुख नस्लों के लोगों के मिश्रण से हुआ है वे इस प्रकार हैं: प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड, पेलियो मेडिटेरेनियन, काकेसाइड, निग्रोइड और मंगोलाइड। भारतीय इतिहास का अध्ययन की सुविधा के लिए 3 भागों में बांटा गया है: प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत एवं आधुनिक भारत। नोट: सबसे पहले इतिहास को 3 भागों में बांटने का श्रेय जर्मन इतिहासकार क्रिस्टोफ सेलारियस को है। प्राचीन भारत। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी मुख्यतः 4 स्रोतों से प्राप्त होती है। नंबर 1 धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों का विवरण व नंबर 4 पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारी। भारत का सर्वोच्च प्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है। इसके संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास को माना जाता है। वेद वसुधैव कुटुंबकम का उपदेश देता है। भारतीय परंपरा वेदों को नित्य तथा अपौरुषेय मानती है। वेद 4 प्रकार के हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एवं अथर्ववेद। इन 4 वेदों को संहिता कहा जाता है। याद रखना गाइस, वेद 4 प्रकार के होते हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। और इन्हें संहिता कहा जाता है। जैसे कि ऋग्वेद ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त, बाल्क्य पाठ से 11 सूक्त सहित
एवं 10,462 ऋचाएँ हैं। इस वेद के ऋचाओं के पढ़ने वाले ऋषि को होत्र कहते हैं। ऋग्वेद को पढ़ने वाले ऋषियों को क्या कहते हैं, ये क्वेश्चन बन सकता है, तो होत्र कहते हैं। इस वेद से आर्य के राजनीतिक, प्राणी, इतिहास एवं ईश्वर की महिमा के बारे में जानकारी मिलती है। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। गाइस, वो ऋग्वेद से ही लिया गया है। इसमें 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। 9वें मंडल में किस देवता का उल्लेख है, तो सोम देवता का उल्लेख है। इसके 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहा जाता है। ऋग्वेद का सबसे बड़ा 10वां मंडल है। इसमें नदीस्तुति सूक्त, नदियों की प्रशंसा, पुरुष सूक्त, वैदिक समाजशास्त्र और नासदीय सूक्त, ब्रह्मांड के सृजन से संबंधित विभिन्न अनुमान, सूर्य सूक्त, विवाह श्लोक आदि सम्मिलित हैं। चतुर्वर्ण्य समाज की कल्पना का आदि स्रोत ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्जित पुरुष सूक्त है। इसके अनुसार 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र आदि पुरुष ब्रह्मा के क्रमशः मुख, भुजाओं, जंघाओं और चरणों से उत्पन्न हुए। नोट: धर्मसूत्र 4 प्रमुख जातियों की स्थितियों, व्यवसायों, दायित्वों, कर्तव्यों तथा विशेषाधिकारों में स्पष्ट विभेद करता है। ऋग्वेद के कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अधन्य जिसका वध नहीं किया जाता शब्द का संबंध गाय से है। ऋग्वेद के परिच्छेदों में प्रयुक्त अधन्य जिसका वध नहीं किया जाता उसका शब्द किससे संबंध है, गाय से। ऋग्वेद में ब्रह्मा का उल्लेख तो है किंतु आत्मा का नहीं। ऋग्वेद में ब्रह्मा का उल्लेख है किंतु आत्मा का नहीं। ईसा पूर्व एवं ईस्वी, गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, ये पढ़ने लायक होती है, तो इन पे ज़्यादा ध्यान देना थोड़ा। वर्तमान में प्रचलित ग्रेगोरियन कैलेंडर, ईरानी कैलेंडर, यूलियन कैलेंडर ईसाई धर्मगुरु ईसा मसीह के जन्मवर्ष कल्पित पर आधारित है। ईसा मसीह के जन्म से पहले समय को ईसा पूर्व BC, बिफोर द बर्थ ऑफ जेसस चार्ल्स कहा जाता है। ईसा पूर्व में वर्षों की गिनती उल्टी दिशा में होती है, जिसे महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में एवं मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुआ। यूनानी ईसा मसीह के जन्म के 563 वर्ष पूर्व महात्मा बुद्ध का जन्म एवं 483 ईस्वी पूर्व मृत्यु हुई। ईसा मसीह की जन्म तिथि से आरंभ हुआ सन ईसवी सन कहलाता है। इसके लिए संक्षेप में लिखा जाता है। ईसा को लैटिन भाषा में शब्द AD में भी लिखा जाता है। AD यूनानी एमनो डिमोनी, जिसका शाब्दिक अर्थ है इन द ईयर्स ऑफ लॉर्ड जेसस क्रिस्ट। विंसेंट आर्थर स्मिथ ने प्राचीन भारत का पहला सुव्यवस्थित इतिहास अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1904 में तैयार किया। इस पुस्तक के 1/3 भाग में केवल सिकंदर का आक्रमण वर्णित है। इसमें भारत को सुविचारी शासन वाला देश कहा गया, जिसमें ब्रिटिश शासन की स्थापना से पहले कभी राजनीतिक एकता तथा अनुभव नहीं हुआ था। उन्होंने लिखा है, वस्तुतः भारतीय इतिहासकारों का मनोकार सरोकार शासन के एकमात्र स्वरूप तानाशाही से ही है।